नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य गुण। काव्य गुण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सभी परीक्षाओं में काव्य गुण से प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं काव्य गुण की। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गुण की परिभाषा आचार्य वामन के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वामन ने कहा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ये परिभाषा परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है गुण की, और पूछते हैं ये किसकी परिभाषा है, तो आचार्य वामन की। इसका अर्थ नीचे लिखा हुआ है। शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। इसके बाद आप ध्यान दें, परीक्षा में पूछा गया आचार्य भरत मुनि ने गुण कितने माने हैं, तो आचार्य भरत मुनि ने गुण 10 माने हैं। और आप साथ ही याद रखेंगे, आचार्य भरत मुनि ने दोष भी 10 माने हैं। गुणों की संख्या भी 10 मानी है, तो काव्य दोषों की संख्या भी 10 मानी है। आपसे पूछे आचार्य वामन ने गुण कितने प्रकार के माने हैं, तो आचार्य वामन ने गुण 2 प्रकार के माने हैं। पहला शब्द गुण और दूसरा अर्थ गुण। अब आप ध्यान रखेंगे, आचार्य मम्मट ने, ये शब्द मिसप्रिंट है, आचार्य मम्मट ने गुण 3 माने हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। आपको बता दें, यही सर्वमान्य है, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। और ये जो महत्वपूर्ण 3 गुण हम पढ़ते हैं, ये किसके द्वारा दिए हुए हैं, आचार्य मम्मट के द्वारा, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो आइए करते हैं शुरुआत गुणों की। सबसे पहले हम देखते हैं प्रसाद गुण। अब प्रसाद गुण की परिभाषा आप देखेंगे, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात आप यूँ समझें कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ ग्रहण हो जाए, अर्थात बहुत ही सरल पद, जिनको पढ़कर आसानी से हम उनका अर्थ समझ सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण, नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये पद ऐसा है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही ये पद समझ में आ रहा है, अर्थात ये प्रसाद गुण की रचना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं दूसरा पद, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये बहुत ही आसान पद हैं, और जितने भी सरल पद होते हैं ये सब ज़्यादातर प्रसाद गुण से युक्त माने जाते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं ओज गुण की ओर। ओज गुण में आप देखेंगे ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से वीरता, जोश, उत्साह आदि की भावना जागृत हो, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये समझें कि जहाँ वीरता, युद्ध आदि का वर्णन हो, अर्थात जहाँ पर वीरता, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, जोश, उत्साह आदि की बातें चल रही हो, वहाँ ओज गुण होता है। आपको कहीं वीर शब्द लिखा हुआ दिख जाए, कहीं युद्ध शब्द लिखा हुआ दिख जाए, कहीं क्रोध की बात आपको समझ में आए, तो आप वहाँ बता सकते हैं ओज गुण। अब ओज गुण की पहचान भी है, तो आपको पहचान भी बता देते हैं। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है बड़े बड़े शब्द। ये पहचान है ओज गुण की। कैसे पहचानेंगे, तो जो कठिन पद अगर परीक्षा में आए तो आप समझें कि बड़े बड़े शब्द जो हैं वो ज़्यादातर ओज गुण में देखने को मिलते हैं। ट वर्गीय वर्ण का तात्पर्य ट, ठ, ड, ढ, अण, पूरा ट वर्ग की प्रधानता अगर ज़्यादातर दिखती है तो वहाँ पर ओज गुण होता है। ट वर्ग का तात्पर्य ट, ठ, ड, ढ, अण। सामासिक पद वही बड़े पद, समास युक्त पद, रेफ युक्त वर्ण इस तरीके से ऊपर र लगा हुआ हो, तो रेफ युक्त वर्ण भी ओज गुण की पहचान है। अब
अगर हम यूँ समझें तो आप देख सकते हैं जहाँ वीरता, युद्ध और लड़ाई झगड़ा, क्रोध, उत्साह इत्यादि का वर्णन हो, वहाँ हम ओज गुण बता सकते हैं और ओज गुण पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। ऐसा कोई कठिन टॉपिक ये नहीं है। उदाहरण पहला देखते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो ये शब्द देखते ही समझ गया कि यहाँ पर ओज गुण है, क्योंकि युद्ध शब्द यहाँ है। तो ये था इसकी पहचान। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये वीरों शब्द देखते ही समझ में आ रहा है कि ओज गुण है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखो, चिक्करही दिग्गज, ये संयुक्ताक्षर है, बड़े बड़े शब्द हैं। दिग्गज, अहि लोल सागर खर बरे, मन हरक सम गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। ये बड़े बड़े शब्द है, कठिन शब्द है, पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। तो इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे ओज गुण में। तो आप देख सकते हैं ये दुख की बात है, लड़ाई झगड़ा, इस तरीके का जो वर्णन हो रहा है वो होता है ओज गुण में। तो ये था ओज गुण की पहचान और उदाहरण। अब हम देखेंगे माधुर्य गुण। ओज गुण के ये तीनों उदाहरण महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आए हुए उदाहरण हैं ये। और तीसरा उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, जिसमें संयुक्ताक्षर है, कठिन शब्द हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि ओज गुण है। माधुर्य गुण की ओर आपको लेकर चलते हैं। माधुर्य गुण हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमलकांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें, जिस रचना को पढ़ने से आनंद आ रहा हो या हंसी आ रही हो, प्रसन्नता का भाव हो, आनंद का भाव हो, जहाँ नायक नायिका का प्रेम हो, नायक नायिका की बातें हों, हंसी मजाक की बातें हों, सुंदरता का बखान हो, वहाँ पर माधुर्य गुण देखने को मिलता है। माधुर्य गुण की पहचान आप देखें, अनुस्वार का प्रयोग इस तरीके से ज़्यादातर दिखाई देता है। त वर्गीय व्यंजन आते हैं। त वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं, त थ द ध न, इस तरह के वर्ण आपको दिखाई देंगे, त वर्गीय व्यंजन। श्रृंगार और हास्य रस का प्रयोग ज़्यादातर माधुर्य गुणों में देखने को मिलता है। और ल वर्ण, स वर्ण की प्रधानता भी देखी जाती है। तो आप देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे देन कहीं नट जाए। प्रिय विद्यार्थियों, अगर यूँ देखें तो यहाँ हंसना, इससे भी पता लग रहा है कि यहाँ पर माधुर्य गुण है। पर आप देखेंगे त वर्गीय वर्णों की प्रधानता है, जैसे त ये रहा, इसी प्रकार ध, ये त वर्ग में आता है ध। इसी प्रकार आप देख सकते हैं द, देन में द, न, ये त वर्गीय पूरा, त थ द ध न, इस तरीके के जो त वर्ग के वर्ण हैं वो देखने को मिलेंगे। और ल और स वर्णों की प्रधानता भी इसमें आती है, जैसे ल वर्ण है, ये ल है, यहाँ भी ल है, यहाँ भी ल है, यहाँ भी ल है। तो आप देख सकते हैं, हमने पहचान में भी कहा है कि ल और स वर्णों की प्रधानता अधिक होती है। त वर्ग आता है, त थ द ध न, इस तरीके का। और यूँ आप ऊपर से समझें तो श्रृंगार और हंसी मजाक का जो भाव है वो भी माधुर्य गुण की पहचान है, और अनुस्वार का प्रयोग भी माधुर्य गुण की पहचान है। तो पहले पद से आप समझ सकते हैं। और दूसरा पद देखो, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। तो त वर्ग की प्रधानता आप देखिए यहाँ कि त त त त त त त देख सकते हैं आप। और ल और स वर्णों की प्रधानता भी होती है, तो यहाँ ल वर्ण भी है, ये यहाँ ल है, लटत में, खिलत में ल है, मिलत में ल है। और त वर्ग वर्ण जो है, त वर्ग के वर्णों की प्रधानता है, जैसे त थ द ध न, ये होता है त वर्ग।
तो इनमें से कोई भी वर्ण आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे भौन में न है, करत में त है, नैनन में न है, यहाँ त है, और ल और स वर्ण भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये स आ रहा है। इसी प्रकार ल वर्ण भी आपको खिलत में ल है, मिलत में ल है, लजियात में ल है। तो पहचान अगर आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अनुस्वार का प्रयोग, त वर्गीय व्यंजन, श्रृंगार और हास्य रस की अगर कहीं बात हो, या यूं ऊपर से समझे तो कहीं हंसी मजाक का भाव हो, नायक नायिका आपस में प्रेम की बातें कर रहे हो, नायक नायिका का प्रेम हो, ल और स वर्णों की अधिकता आपको दिखे, या त वर्ग आपको दिखे, जैसे त थ द ध न का प्रयोग ज़्यादा दिखे, तो वहाँ आप माधुर्य गुण बता सकते हैं। ये मैंने आपको प्रिय विद्यार्थियों समझाया पहचान से। और जहाँ पर ओज गुण में बात करें, जहाँ संयुक्ताक्षर हो, कठिन शब्द हो, ट वर्गीय व्यंजन हो, जैसे ट ठ ड ढ न इत्यादि वर्णों का प्रयोग दिखे आपको, सामासिक पद हो, रेफ युक्त वर्ण हो, रेफ युक्त में आधा र ऊपर इस तरीके से दिखाई देता है, तो वहाँ आप बता सकते हैं ओज गुण। और ओज गुण को ऊपर से समझे तो आप देख सकते हैं, जहाँ युद्ध, वीरता, क्रोध, उत्साह, उल्लास इस तरह की बातें हों, वहाँ पर ओज गुण होता है। और जहाँ पर न ओज गुण की पहचान हो, न माधुर्य गुण की पहचान हो, बिल्कुल सिंपल पद हो या सरल पद हो, तो प्रिय विद्यार्थियों आप वहाँ बता सकते हैं प्रसाद गुण। और ये टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए आपके लिए बेहद ही उपयोगी होगा। आप और भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जो सभी आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे आने वाली परीक्षाओं में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।